हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में दिल खोल के स्वागत है साथियों। आप सभी को पता है साथियों, हम चल रही है हमारी जो क्लास है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 साथियों। युवा दिलों की धड़कन है साथियों, 4 ग्रेड वैकेंसी साथियों। हाँ, इस बार साथी जो मेरा ये वीडियो देख रहा है साथी, इस बार तेरा 101% सिलेक्शन होना तय है मेरे साथी, क्योंकि तू आ चुका है साथी आज मेरे राजस्थान जीके की मां मैराथन क्लास में। और साथियों इस बार की जो ये वैकेंसी है साथियों, राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी मेरे प्यारे साथी। और इस बार तेरा मम्मी पापा का सपना, तेरा सपना, तेरे गांव वालों का सपना, तेरे रिश्तेदार वालों का सपना कि मेरा लल्ला सरकारी नौकरी कब लगेगा, तो प्यारे साथी इस बार तेरी नौकरी का जो सपना है पूरा होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। और सफलता के शिखर पर चढ़ने के लिए, सफलता के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथी एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में दिल खोल के स्वागत है साथियों। आप दिख रहा है साथी आज का थंबनेल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 साथियों, राजस्थान जीके रैपिड रिवीजन साथियों। आज की जो हमारी क्लास है साथियों 4 नंबर की क्लास है साथियों, फोर्थ क्लास है मेरे प्यारे साथी। टेक्निकल टीम की वजह से थोड़ा सा मिस प्रिंट है साथी, सीधा सीधा लिखा हुआ टॉप एमसीक्यू, इससे बाहर कुछ नहीं। प्यारे साथी आप सभी को पता है कि हमारे जो पीछे की जो 3 क्लासें हो रखी है साथियों, पूरी कल्चर रिलेटेड क्लास चल रही है। लोक देवता हो गए, लोक देविया हो गए साथियों, और सारे के सारे क्वेश्चन साथियों वो है जो पिछले 10 सालों के अंदर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड बार बार साथियों पटवारी में, आपके ग्राम सेवक में आने वाली जितनी भी जो वैकेंसी थी, पीछे वाली वैकेंसियां सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में साथी जो जो क्वेश्चन पूछे थे उन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे साथी हमारे जो क्वेश्चन की क्लास आती है साथियों। चलो आज वापिस स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। उससे पहले हम श्री श्याम बाबा का नाम लेते हैं। से शक्ति, ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना। कि से शक्ति, ये से युक्ति, मैं से मुक्ति धाम बना। और तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो मेरे खाटू वाले बाबा जय जय श्री श्याम बना। तो बोले खाटू नरेश श्याम बाबा की जय साथियों। चलो साथियों बात कर लेते हैं, आज का क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है स्क्रीन पे साथियों। किस दिन लील टॉस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? क्या बात है साथियों, शानदार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन बार बार छपने वाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लील टॉस पक्षी का जो दर्शन है कब शुभ माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है आशोज की शुक्ल दशमी, उस दिन हम कौन सा त्योहार मनाते हैं साथियों? दशहरे का त्योहार मनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन साथियों मैंने कल भी बताया था। आशोज होता है साथियों जो आपके आश्विन की जो शुक्ल दशमी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशोज की एकम से लेके और नवमी तक तो साथियों आपके नवरात्र का त्योहार चलता है प्यारे साथियों। आपको पता है साथियों नवरात्र हमारे साल में 2 बार आते हैं, एक तो हमारे चैत में आते हैं साथियों, दूसरे वाले जो नवरात्र आते हैं वो हमेशा आपके आशोज में आते हैं साथियों। आशोज की एकम से लेके आशोज की नवमी तक तो साथियों नवरात्र का त्योहार रहता है, और दशमी का दिन साथियों आपके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। और ये जो आपका लील टॉस पक्षी का जो दर्शन है साथियों दशहरे पे शुभ माना जाता है। अब इसमें साथियों आपको तिथि बतानी है साथियों, आशोज की शुक्ल दशमी साथियों, ये आपका राइट ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है साथियों दशहरे के ऊपर जो हाड़ोती क्षेत्र के अंदर एक पगड़ी पहनी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस पगड़ी का नाम है मदील। क्या है साथियों? मदील नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। आपको पता है साथियों जैसे अटपटी, आपके अमर शाही, विजय शाही साथियों, ये भी कुछ पगड़ियां हैं साथियों, आपके प्रताप शाही वगैरह ये आपके जयपुर की पगड़ियां हैं। कुछ आपके जैसे जोधपुरी साफा है, जोधपुरी पगड़ियां साथियों जोधपुर की फेमस है। मदील नाम की जो पगड़ी आपके कौन से त्योहार पर पहनी जाती है साथियों? दशहरे के त्योहार पर। दशहरा का जो त्योहार है साथियों कहां का? हाड़ोती का फेमस है साथियों। हाड़ोती का जो दशहरा का त्योहार है ये कब मनाया जाता है? आशोज की शुक्ल दशमी को साथियों। और नवरात्रा मनाई जाती है साथियों आशोज की एकम से आशोज की नवमी तक साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, इस शरदीय नवरात्रा कब मनाए जाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको मतलब अलग अलग तिथि दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों। वैसे यदि ओनली फॉर पूछ ले कि शरदीय नवरात्रा साथियों वो आपके मनाई जाती है आशोज के महीने में, आश्विन माह के अंदर ही साथियों आपके शरदीय नवरात्राएं मनाई जाती है साथियों। अब बात करते हैं कि आशोज की साथियों आपके जो चांदना पखवाड़ा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शुक्ल पक्ष में, आशोज की शुक्ल एकमी से शुक्ल की नवमी तक साथियों। कहां पे आपके इसमें ऑप्शन देखते हैं साथियों, ये रहा आशोज की शुक्ल एकम से आशोज की शुक्ल नवमी तक प्यारे साथियों ये आपके नवरात्रा का प्रोग्राम चलता है साथियों। बात कर लेते हैं नवरात्रा के अंदर कौन सा नृत्य साथियों आपके, एक तो गरबा नृत्य होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दूसरे नृत्य की बात करें साथियों आपके डांडिया नृत्य होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गरबा और डांडिया जो नृत्य होते हैं कौन से त्योहार पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नवरात्रा के त्योहार पर साथियों। बात कर लूं मैं नवरात्रा सबसे ज्यादा फेमस कहां की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बात करते हैं साथियों गरबा, तो ये हो गए आपके गुजरात की। और साथियों यदि वैसे ओरिजिनल रूप से बात करें कि मातेश्वरी का प्रमुख जो त्योहार है नवरात्रा का त्योहार, वैसे साथियों आपके गुजरात
और दूसरा राज्य की बात करें साथियों पश्चिम बंगाल में साथियों। आगे बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, आपका क्वेश्चन है करवा चौथ कब मनाई जाती है। हाँ मेरे लल्ला, करवा चौथ है जिसमें पत्नियां पूरे दिन भूखी प्यासी रहती है साथियों अपने पति की लंबी दीर्घायु चिरंजीवी आयु के लिए साथियों। साथ में जब रात में क्या होता है साथियों, कहानी कथा के उसके बाद में चांद देखती है और चांद देखने के बाद में अपनी छलनी, जो अपने आटा चालने वाली छलनी होती है साथी, उसके माध्यम से अपने किसको देखती है, अपने पति को देखती है ताकि उसकी पति की लंबी उम्र हो साथियों। कवरा जो आपके करवा चौथ है साथियों, ये त्योहार पति की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए साथियों, ये पति की दीर्घायु के लिए, पति की चिरंजीवी आयु के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान की महिला इंपोर्टेंट रोल इसमें रखती है मेरे प्यारे साथियों। बाजार में चमक और धमक भी फैली रहती है इस त्योहार के दिन। और जो आटा चालने वाली चलनी होती है साथियों, उसके द्वारा जो पत्नियां होती है अपने पति का मुंह देखती है साथियों। ये बनाया जाता है कार्तिक की जो कृष्ण चतुर्थी होती है मेरे प्यारे साथी, उसी के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है धनतेरस का त्योहार कब मनाया जाता है। प्यारे साथियों आप सभी को पता है कार्तिक के अंदर जैसे अपने दीपावली आती है, कार्तिक की दीपावली कब आती है प्यारे विद्यार्थियों, कार्तिक की जो दीपावली आती है साथियों, कार्तिक की जो दीपावली आती है, कार्तिक की दीपावली कब आती है साथियों, कार्तिक की अमावस्या को हम दीपावली मनाते हैं मेरे साथियों। अब बात कर लेते हैं अमावस के एक दिन पहले होता है साथियों कि कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी, कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी साथियों। बात करते हैं कार्तिक की चतुर्दशी, जो कृष्ण चतुर्दशी होती है साथियों, उसके अंदर हम छोटी दीपावली मनाते हैं। कौन सी दीपावली साथियों, छोटी दीपावली। इसी दीपावली को हम गांव के अंदर साथियों बोलते हैं काणी दीपावली। कौन सी दीपावली साथियों, काणी दीपावली। और इस चतुर्दशी के एक दिन पहले कार्तिक की कृष्ण त्रयोदशी, तेरस के दिन साथियों मनाते हैं धनतेरस। तो कार्तिक की कृष्ण त्रयोदशी साथियों आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन है साथियों। कार्तिक की कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस का जो त्योहार मनाया जाता है साथियों दीपावली के 2 दिन पहले साथियों। आपको पता है साथियों धनतेरस के दिन हम साथियों नए नए वाहन या नई वस्तु का हम क्या करते हैं साथियों, क्रय करते हैं, नई चीजों को खरीदते हैं। हाँ मेरे लल्ला इस बार तेरा सिलेक्शन हो जाए तू भी धनतेरस के दिन अपने BMW गाड़ी, फॉर्च्यूनर या रेंज रोवर निकालना मेरे साथी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली कब मनाई जाती है साथियों। आप सभी को पता है कार्तिक की अमावस को तो दीपावली मनाते हैं और फागुन की पूर्णिमा, फागुन की पूर्णिमा को साथियों क्या मनाते हैं आपको पता है, होली का त्योहार मनाते हैं साथियों। बात करते हैं साथियों होली की, तो कल मैंने होली के अलग अलग प्रकार बताए थे, पत्थर मार होली कहां की है, कोड़ा मार होली कहां की है साथियों। सारी होलियां कल की क्वेश्चन में मैंने बताई है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन बार बार सप्ताह एक बार क्लास पीछे वाली आप जरूर देखना साथी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेणेश्वर मेला कब लगता है और कहां पे लगता है। बेणेश्वर मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके जो नवटपुरा गांव है, नवटपुरा गांव में लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बात कर लेते हैं कि बेणेश्वर मेला किस लोक संत की याद में साथियों, बताओ मेरे को, संत माऊ जी की याद में। आपके जो साथी संत संप्रदाय साथियों वो भी आज आपके इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। संत आपके माऊ जी, संत कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत माऊ जी की याद में आपके बेणेश्वर मेला कौन सी 3 नदियों के संगम पर प्यारे साथी, सोम माही जातम। कौन सा साथियों, सोम माही जातम, इन तीनों नदियों के संगम पर आपके कौन सा मेला लगता है प्यारे साथियों, बताओ मेरे को, कि आपके बेणेश्वर मेला। साथियों बात करूं मैं संत माऊ जी की, तो संत माऊ जी के चोपड़े, ध्यान कर लेना प्यारे साथी, क्वेश्चन बार बार आता है कि संत माऊ जी के जो उपदेश होते हैं उन उपदेश को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चोपड़ा। क्या बोलते हैं साथियों, चोपड़ा। ध्यान कर लेना, इन चोपड़ों को कौन से त्योहार पर बाहर निकाले जाते हैं साथियों, इन चोपड़ों को आपके जो दीपावली होती है कार्तिक की अमावस के दिन साथियों, उस दीपावली के दिन चोपड़ों को मंदिर से बाहर निकाले जाते हैं। अब साथियों जो अगला क्वेश्चन छपता कि संत माऊ जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बार बार RS लेवल तक का क्वेश्चन है साथियों कि संत माऊ जी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय कौन सा साथियों, निष्कलंक संप्रदाय प्यारे साथियों। कौन सा साथियों, निष्कलंक संप्रदाय साथियों। संत माऊ जी की बात करें साथियों, साबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। नवटपुरा गांव में आपके बेणेश्वर मेला लगता है, कब लगता है साथियों, माँ की पूर्णिमा में। माँ की पूर्णिमा का ऑप्शन है साथियों, ये रहा माँ की पूर्णिमा साथियों। बेणेश्वर मेला लगता है नवटपुरा गांव में साथियों, और जो किसकी याद में, संत माऊ जी के उपदेश आपके चोपड़ा को दीपावली के दिन बाहर निकालते हैं। कौन सी 3 नदियों के संगम पर बेणेश्वर मेला लगता है, सोमबाई जातम। साथियों बात करते हैं संत माऊ जी का जो संप्रदाय है कौन सा है, निष्कलंक संप्रदाय है मेरे प्यारे साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, महाशिवरात्रि का मेला कब लगता है प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को पता है देवों के देव महादेव, उज्जैन के महाकाल, उज्जैन के चंद्रशेखरा, ये पार्वती पति परमेश्वर, अन्नपूर्णा पति परमेश्वर, गजानन महाराज के कार्तिक के
पिता परमेश्वर हर हर महादेव, केदारनाथ के महादेव, बद्रीनाथ के महादेव साथियों, महाशिवरात्रि का मेला साथियों बात करूं मैं राजस्थान में तो आपके जो करौली जिले में फेमस मेला लगता है महाशिवरात्रि का। साथियों आपको पता है एक राजस्थान का पशु मेला होता है चंद्रभागा पशु मेला जो झालरा पाटन में लगता है साथियों, झालावाड़, वो आपके पशु मेला होता है, वो भी शिवरात्रि दिन लगता है साथियों में। ये इंपोर्टेंट जिला है, करौली में लगता है। इसके अलावा भी साथियों सवाई माधोपुर में भी आपके शिवरात्रि का मेला लगता है। पर इंपोर्टेंट यदि क्वेश्चन ओनली फॉर आ जाओ कि शिवरात्रि का मेला कहां का फेमस है प्यारे साथी, करौली का। चंद्रभागा का पशु मेला भी है साथियों जो झालरा पाटन में लगता है, जिला आपके झालावाड़ लगता है साथियों। शिवरात्रि का मेला कब आता है आप सभी को पता है साथियों, शिवरात्रि हम फागुन में मनाते हैं और वो कृष्ण त्रयोदशी फागुन की जो अपने काली पकवाड़ा की 13 सौ साथियों विधान अपने महाशिवरात्रि को मेला लगा करे तो वो अपने फाल्गुन की कृष्ण त्रयोदशी उसी के दिन आपके महाशिवरात्रि का मेला लगता है प्यारे साथियों। महाशिवरात्रि का मेला आपके करौली में लगता है, इनके अलावा आपके सवाईमाधोपुर में भी लगता है और भीलवाड़ा में भी लगता है। और चंद्रभागा का जो पशु मेला वो भी शिवरात्रि के दिन लगता है, वो लगता है आपके झालरा पाटन में झालावाड़ साथियों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों कि निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक की पूर्णिमा को नहीं लगता है प्यारे साथियों। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला साथियों, बात कर रहे हैं आपके जो वर्मा जी की नगरी जो मेरे बिल्कुल बाजू में साथियों, बिल्कुल थावला से आगे पुष्कर, तो साथियों पुष्कर के अंदर मेला लगता है आपके कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है साथियों। बात करूं मैं कपिल धारा का मेला, आदिवासियों का मेला है कपिल धारा का मेला 12 में कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है साथियों। बात करूं रामेश्वर मेला, ये भी आदिवासियों का मेला सवाईमाधोपुर में लगता है प्यारे साथी, ये भी आपके कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। तो फिर आपका लास्ट ऑप्शन बचा है कल्पवृक्ष का मेला साथियों। मैंने कल की जो क्लास बताई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल्पवृक्ष का मेला राजस्थान में 2 जगह लगता है, एक तो लगता है आपके जोधपुर में साथियों, एक लगता है आपके अजमेर में। अजमेर में यदि प्रॉपर में बात करूं साथियों, आपके पंचायत समिति लगती है साथियों मांगल्यावास। कौन सा साथियों, मांगल्यावास। यदि बात करें साथियों राजस्थान के अंदर सबसे खतरनाक जो थाना होता है थाना, वो थाना भी यहाँ के मांगल्यावास का फेमस है साथियों। ध्यान कर लेना, पिसागंज से आगे आपके होता है मांगल्यावास, इसी मांगल्यावास में आपके कल्पवृक्ष का मेला लगता है साथियों। अब बात करते हैं कल्पवृक्ष का मेला कब लगता है साथियों, यह लगता है हरियाली अमावस को। कब लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरियाली अमावस को आपके कल्पवृक्ष का मेला लगता है साथियों। अब बात करते हैं साथियों कि हरियाली अमावस्या कब आती है, हरियाली अमावस आती है साथियों आपके सावन के महीने में। सावन की जो अमावस्या होती है साथियों उसे बोलते हैं हरियाली अमावस, और मेला लगता है आपके कल्पवृक्ष का मेला। इस मेले के अंदर मांगल्यास में क्या है साथियों, 2 खेजड़ी की पूजा की जाती है। किसकी है, 2 खेजड़ी के जो अति प्राचीन जो कल्पवृक्ष है साथियों उन्हीं की पूजा की जाती है, और वो वहां पे कल्पवृक्ष का मेला लगता है हरियाली अमावस, सावन के अमावस्या मांगलवास। ओके साथियों, आगे बात करते हैं तिल चौथ कब मनाई जाती है साथियों। तिल चौथ की बात करें साथियों, आप सभी को पता है साथियों, हम राजस्थान के रहने वाले, अभी हमारे खेतों में तिल पक रहे हैं साथियों। तिल की जैसे अभी हम कटाई करेंगे उसके बाद उनको सुखाएंगे साथियों, उसके बाद में तिल के लड्डू ज्यादातर मनाते हैं मकर संक्रांति में साथियों। अब जो मकर संक्रांति का त्योहार होता है साथियों, मकर संक्रांति के दिन हम तिल के लड्डू बनाते हैं। और साथियों ये ज्यादातर जो आपके मकर संक्रांति आती है साथियों, ये कब आती है मेरे को एक साथ बताओ बात साथियों, ये आपके माह में आती है साथियों। कब आती है, माह में साथियों। तो माघ शुक्ल जो चतुर्थी होगी साथियों उस दिन हम तिल चौथ मनाते हैं साथियों। बात करते हैं मकर संक्रांति की साथियों, मकर संक्रांति सबसे ज्यादा उड़ाते हैं पतंग। तो राजस्थान में बताओ साथियों पतंग महोत्सव कहां का फेमस है, पतंग महोत्सव फेमस है साथियों आपके जयपुर का। कहां का है साथियों, जयपुर का फेमस है साथियों। बात करते हैं इनके अलावा जो मकर संक्रांति होती है इन्हें पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के नाम से भी जानते हैं साथियों। किस नाम से, हैप्पी लोहड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन क्या होता है, पंजाब हरियाणा में ज्यादातर फसल की कटाई कर लेते हैं साथियों। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं साथियों, वो नृत्य मैंने पढ़ाया भी सही कि मेवात क्षेत्र का एकमात्र नृत्य जो फसल की कटाई पे करते हैं कौन सा साथियों, बम नृत्य। कौन सा साथियों, बम नृत्य, जो अलवर और भरतपुर में मनाते हैं साथियों। बम नृत्य डांस करती है महिलाएं जब फसल की कटाई करती है साथियों। आगे बात करते हैं निम्न में से ए सुमेलित है, क्या बात है साथियों। अब आपके जो आंवला नवमी है साथियों, ये तो कार्तिक में मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, कार्तिक की शुक्ल नवमी को। बात करते हैं साथियों भाई दूज की, तो साथियों भाई दूज आपके कार्तिक की शुक्ल द्वितीया, कार्तिक की शुक्ल द्वितीया साथियों, शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाई जाती है साथियों। आगे बात करते हैं दशहरा, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था आशोज की शुक्ल दशमी, आशोज की एकम से आशोज की जो नवमी तक तो आपके शारदीय नवरात्र, दशमी के दिन आपके दशहरा, और दशहरा के दिन कौन सी पगड़ी साथियों, मदेल की पगड़ी। बात करते हैं साथियों दीपावली की, दीपावली कार्तिक की अमावस को मनाई जाती है। राइट आंसर आपके भाई दूज, ये आपके कार्तिक की शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है साथियों। आगे बात करते हैं साथियों बीकानेर में उदयपुर का स्थापना दिवस, क्या बात है साथियों। आपके जो आका तीज होती है राजस्थान का अबुझ सावा, कौन सा साथियों, अबुझ सावा है बीकानेर, और उदयपुर का स्थापना दिवस आपके जो राजस्थान का अबुझ सावा आका तीज, कौन सा साथियों,
आका तीज। आका तीज को हम क्या मनाते हैं? बीकानेर और उदयपुर की स्थापना दिवस। साथियों बात करते हैं आका तीज कब मनाते हैं। आका तीज मनाते हैं साथियों बैसाखी शुक्ल तृतीया। कब मनाते हैं साथियों? बैसाखी शुक्ल तृतीया। इसी का दिन है साथियों हम राजस्थान का आका तीज मनाते हैं साथियों। गांव के जो किसान लोग होते हैं खेतों में जाते हैं सुबह सुबह और कुछ जो फसल की जो दाने होते हैं साथियों उनको खेतों में बिखेरते भी हैं और खेतों में जाके खाना भी खाते हैं। इसी दिन आपके अबूझ सावा होता है। जिन बच्चों की जो जो आपके बच्चे होते हैं बच्चियां होती है उनकी सगाई वगैरह हो रखी होती है, एंगेजमेंट वगैरह हो रखी है साथियों, फिर सावा निकालने की जरूरत नहीं है। इस दिन आपका अबूझ सावा है, तुरंत शादी होती है साथियों। एक आका तीज के अलावा राजस्थान का एक और फेमस आपके अबूझ सावा है साथियों। कौन सा? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है साथियों। आगे बात करते हैं साथियों आपके क्वेश्चन है कि निम्न में से सगुण भक्ति संप्रदाय के संत नहीं है। तो साथियों मैं बात करूं इसमें सगुण, सगुण की बात करूं साथियों रामानंदी। साथियों रामानंदी बिल्कुल है साथियों आपके रामानंदी जो किसने कौन सा प्रवर्तक चलाए थे साथियों? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव जो संप्रदाय है मेरे प्यारे साथियों वो रामानंदी ने चलाया था। अब साथियों मैं बात करूं कि रामानंद जी के जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय चलाया था, पर इनका एक और नाम है साथियों। कौन सा संप्रदाय? रामावत संप्रदाय। कौन सा साथियों? रामावत संप्रदाय। साथियों जहां पे भी आपको रामावत नाम दिखे साथियों समझ लेना कि वो किस कास्ट का है साथियों? वैष्णव कास्ट का है मेरे प्यारे साथी। किस कास्ट का है? वैष्णव कास्ट का है साथियों। बात करूं मैं साथियों की वैष्णव की राजस्थान की प्रमुख पीठ कहां पे है साथियों? श्रीनाथ जी का मंदिर है साथियों नाथ द्वारा में। श्रीनाथ जी का मंदिर है साथियों। किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मेरे प्यारे साथी। नाथ द्वारा के अंदर जो आपके मंदिर है वो वैष्णव संप्रदाय की पीठ है मेरे प्यारे साथी। इनके अलावा साथियों मैं बात करूं तो आपके वैष्णव संप्रदाय के साथ साथ जो आपके वल्लभ संप्रदाय मेरे प्यारे साथी, ये वैष्णव संप्रदाय की एक पीठ है साथियों वल्लभ संप्रदाय। इसकी भी जो प्रमुख पीठ है वो भी आपके कहां है? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा साथियों। और मैं साथियों बात करूं नाथ द्वारा की और क्या चीज फेमस है साथियों? नाथ द्वारा की सांझी फेमस है। क्या है साथियों? सांझी फेमस है। जो अविवाहित कन्याएं होती है साथियों वो क्या करती है? आपके जो गोबर होता है उसके उपले बनाती है साथियों। सांझी बनाई जाती है आपके आश्विन के अंदर। कब बनाते हैं साथियों? आश्विन के जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें सांझी बनाई जाती है साथियों। बात करें केले के पत्तों की सांझी, ये भी आपके नाथ द्वारा की फेमस है साथियों। बात करूं मैं यदि आपके बसों की टायरों की, यदि साथियों बात करूं मैं बसों के टायरों की, साथियों बात करूं मैं आपके ट्रक के टायरों की, तो साथियों जो आपके जेके टायर होता है साथियों, जेके टायर का कारखाना भी आपके कहां का है साथियों? नाथ द्वारा का है साथियों। कहां का है? नाथ द्वारा का। तो इसमें साथियों पूछा है सगुण भक्ति संप्रदाय के संत नहीं, रामानंद जी तो बिल्कुल है। निम्बार की बात करूं साथियों आपके निम्बार के, निम्बार भी साथियों आपके वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है निम्बार। इनकी प्रमुख पीठ है मेरे प्यारे साथी का सलेमाबाद। कहां पे है मेरे प्यारे साथी? सलेमाबाद। ये आ गई साथियों सलेमाबाद। सलेमाबाद बिल्कुल साथियों आपके ये किशनगढ़ के पास में साथी सलेमाबाद। जिला लगता आपके RJ01 साथियों। कौन सा? RJ01 साथियों। बात करूं मैं वैष्णव की, तो वैष्णव तो खुद साक्षात साथियों विष्णु के अवतार होते हैं। वैष्णव कौन होते हैं साथियों? साक्षात भगवान विष्णु के अवतार होते हैं साथियों। तो ये खुद सगुण संत है साथियों। बात करूं साथियों मैं राम स्नेह संप्रदाय की, जो आपके किसने चलाया था साथियों? रामचरण जी ने चलाया था, जिनका मूल नाम राम किशन था साथियों। काके थे सापुरा बेलवाड़ा साथियों। ये निर्गुण थे साथियों, ध्यान कर लेना। ये आपके राम स्नेह संप्रदाय जो आपके सगुण भक्ति संत नहीं है साथियों। बाकी रामानंदी निम्बार्क और वैष्णव तीनों के तीनों लोग साथियों आपके सगुण भक्ति संप्रदाय के संत है साथियों। अब आपके एक छोटी सी साथियों एक डाउट और क्लियर कर दो, सगुण और निर्गुण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? सगुण और निर्गुण क्या होता है साथियों? सगुण में होता है साथियों जिसमें जो संत लोग होते हैं साथियों वो किसमें विश्वास करते हैं? मूर्ति पूजा में। किसमें विश्वास करते हैं साथियों? मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। निर्गुण के अंदर साथियों आपके मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं साथियों। पर राजा साथियों क्वेश्चन आ रखा है भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में लाने का श्रेय। क्या बात है साथियों आपके जो रामानंद जी साथियों, ये जो रामानंद जी थे साथियों आपके महाराष्ट्र के अंदर साथियों, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर साथियों सगुण जो आपके भक्ति गुण है सगुण, इसकी उपासना के भक्त यही थे साथियों। सगुण के अंदर क्या होता है साथियों? मूर्ति पूजा होती है साथियों। क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? मूर्ति पूजा होती है। मूर्ति पूजा होती है इसलिए इन्हें सगुण बोला गया है। रामानंद जी आपके जो दक्षिण भारत से फिर उत्तर भारत में अपने को क्या लाए थे साथियों? भक्ति आंदोलन को लाए थे। अब साथियों मैं बात करूं कि राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन चलाने का श्रेय मुख्यतः किन्हें दिया जाता है साथियों? बताओ मेरे को कि राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन का श्रेय, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्रेय किस संत को श्रेय दिया जाता है? भक्ति आंदोलन का श्रेय अब साथियों ये दिया जाता है आपके संत धन्ना जी। किनको दिया जाता है साथियों? संत धन्ना जी।
टिकरी 12। अच्छा, इसमें लाल दास जी है, हाँ बिल्कुल सर, लाल दास जी है इसमें, ध्यान कर लेना। चरण दास जी नहीं है साथियों। इसमें निम्न में से सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति परंपरा से संबंधित नहीं है साथियों। इसमें लाल दास जी राइट रहने वाला साथियों। ये क्वेश्चन साथियों वो क्वेश्चन है जो साथियों हमेशा आदमी का सर चकरा देते हैं मेरे प्यारे साथी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपके फर्स्ट ग्रेड में और आरएस में छपते हैं साथियों कि सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति परंपरा से संबंधित नहीं है साथियों। तो वो आपके लालदास जी रहने वाले मेरे प्यारे साथी। कहां पे? लालदास जी। लालदास जी का जन्म हुआ था साथी आपके धौली दूब। कहां पे हुआ था मेरे प्यारे साथियों? धौली दूब नाम की एक जगह है साथियों, धौली दूब। कौन सी? धौली दूब। जिला कौन सा रहने वाला मेरे प्यारे साथियों? अलवर। साथियों मैं बात करूं लालदास जी की मृत्यु कहां पे हुई थी साथियों? साथियों लालदास जी की मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे साथी आपके कहां पे हुई थी बताओ मेरे को? नगला जाज भरतपुर। कहां पे हुई थी साथियों? नगला जाज, जिला आपके भरतपुर साथियों, नगला जाज भरतपुर। इसी भरतपुर में साथियों आपको पता है एक सभ्यता मिली थी। कौन सी सभ्यता? नोहे की सभ्यता। साथियों भी जेल प्रहरी का पेपर में एक क्वेश्चन छपा था कि नोहे की सभ्यता राजस्थान में किस जिले से प्राप्त हुई साथियों? भरतपुर से। साथियों बात करूं मैं जो है नोहे की सभ्यता है, इस नोहे की सभ्यता में से क्या प्राप्त हुए? पशु पक्षी चित्रित ईंटें, पशु पक्षी चित्रित ईंटें मिली थी साथियों। जो आपके हम मकान बनाते हैं साथियों, जो ईंटें होती है उन ईंटें के ऊपर साथियों हम देखते हैं टाटा नाम लिख रखा होता है, वीवो लिख रखा होता है, सैमसंग लिख रखा होता है। उसी प्रकार जब भरतपुर की जो नौ सभ्यता में से जो ईंटें मिले साथियों, उन ईंटों के ऊपर किसके चित्र थे? पशु पक्षी के चित्रित ईंटें थे साथियों, ठीक है। और वो ईंटें कहां से मिली थी? नौ सभ्यता से। और नौ सभ्यता कहां की साथियों? भरतपुर की। लालदास जी का जन्म हुआ था धौलीदूब गांव अलवर में, मृत्यु हुई थी साथियों नगला जाज भरतपुर में साथियों। धौलीदूब अलवर और नगला जाज भरतपुर साथियों। आगे बात कर ली साथियों भक्ति आंदोलन आपके रामानंद जी, ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत। साथियों बात करूं मैं गलता पीठ की, गलता पीठ के संस्थापक कौन है साथियों? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, गलता जो पीठ है आपके साथियों जो निम्बार्क संप्रदाय होते हैं साथियों, ये वैष्णव संप्रदाय की साथियों एक शाखा है निम्बार्क संप्रदाय, जिसमें ज्यादातर जो साथी आते हैं आपके हरिव्यासी। कौन आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निम्बार्क में ज्यादातर आते हैं हरिव्यासी मेरे प्यारे साथियों। बात करता हूं साथियों मैं निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ साथियों आपके कहां पे बताओ मेरे को? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ साथियों बात करूं तो मैं सलेमाबाद में साथियों, पर इसमें पूछा है गलता पीठ है। गलता पीठ साथियों निम्बार्क संप्रदाय आपके सलेमाबाद से हो गई। गलता पीठ साथियों बात करूं ये निम्बार्क संप्रदाय जैसे भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है साथियों। गलता पीठ के जो संस्थापक है साथियों आपके कृष्णदास पयहारी। कौन है साथियों? कृष्णदास पयहारी आपके गलता पीठ के। कि संत पीपा कहां के शासक थे? संत पीपा साथियों आपके गागरोन के शासक है साथियों। कहां के साथियों? गागरोन के शासक। अब साथियों मैं बात कर लेता हूं संत पीपा जी की। संत पीपा जी किस समुदाय के लोक देवता है प्यारे साथियों? वो आपके दर्जी समुदाय के। किस समुदाय के प्यारे साथियों? दर्जी समुदाय के जो आपके देवता है वो संत पीपा जी। अब साथियों जो क्वेश्चन बार बार जो संत पीपा जी से पूछने वाला क्वेश्चन है साथियों वो ये है कि संत पीपा जी के गुरु कौन है? संत पीपा जी के गुरु है साथियों आपके रामानंद जी। कौन है साथियों? रामानंद जी, जो आपके संत पीपा जी के गुरु है। साथियों मैं बात करूं आपके जो संत पीपा जी है, संत पीपा जी की जो छतरी है साथियों वो आपके गागरोन में ही है साथियों। कहां पे है? गागरोन में। साथियों मैं बात करूं आपके संत पीपा जी के मंदिर की, तो साथियों संत पीपा जी का जो मंदिर है वो आपके समदड़ी गांव बालोतरा बाड़मेर। कहां पे साथियों? समदड़ी गांव है, जिला आपके बालोतरा है साथियों, और पुराने वाले जिले की बात करें साथियों बाड़मेर। साथियों मैं बात करूं संत पीपा जी की गुफा, संत पीपा जी की गुफा कहां पे साथियों? आपके टोडा गांव टोंक। वहां पे साथियों टोडा गांव टोक में साथियों आपके इनकी क्या है साथियों? गुफा है। अब साथियों आपको एक चीज बतानी है कि जो अचलदास खिचीरी वचनिका है उसके लेखक कौन है? अचलदास खिचीरी वचनिका जो नाम का एक साथियों हमारे उपन्यास है राजस्थान की भाषा में साथियों, उसके लेखक कौन है साथियों? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वे संत जिन्होंने राजपाट त्याग कर, साथियों की वे संत जिन्होंने राजपाट त्याग कर रामानंद जी की शिष्यता ग्रहण की साथियों, वो कौन है साथियों? आपके संत रैदास जी साथियों। संत रैदास जी आपके रामानंद जी के शिष्य थे साथियों जिन्होंने राजपाट त्याग दिया था प्यारे साथियों, ठीक है, संत रैदास जी साथियों। संत धन्ना जी की बात कर ली साथियों, संत धन्ना जी राजस्थान के अंदर जो भक्ति आंदोलन का सरिया है साथियों संत धन्ना जी साथियों। संत धन्ना जी की बात करें साथियों धुवन गांव टोंक, कौन सा साथियों? धुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था प्यारे साथियों, धुवन गांव टोंक। साथियों बात करूं मैं संत पीपा जी का, पीपा जी की आपके गागरोन के शासक थे, मंदिर कहां पे? समदड़ी गांव, गुफा आपके टोड गांव टोंक साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संत रैदास जी को संतों का संत किसने कहा प्यारे साथियों? संत रैदास जी को संतों का संत कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कबीरदास जी ने। किसने कहा साथियों? कबीरदास जी ने कहा था। साथियों बात करूं मैं दादू दयाल की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जान कर लेना। दादू दयाल जी कहां पे जन्म हुआ? अहमदाबाद में। साथियों कहां पे हुआ? अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। साथियों मैं बात करूं कि राजस्थान के अंदर पहला उपदेश कहां पे दिया? साथियों राजस्थान के अंदर पहला उपदेश दिया था साथियों आमेर के अंदर। कहां पे दिया साथियों? आमेर में। साथियों बात करूं मैं संत दादू दयाल जी की, साधु दयाल जी की जो मुख्य जो प्रधान पीठ राजस्थान में कहां पे है? नारायणा गांव बोलो चाहे नरेना गांव बोलो साथियों, आपके इधर दुद्दू के पास में नारायणा गांव। कौन सा गांव साथियों? नारायणा गांव बोल दो चाहे आप नरेना गांव बोल दो साथियों। आपके जो दूदू है साथियों, जैसे हम चलते हैं साथियों जयपुर रूट पे किशनगढ़, किशनगढ़ से बगरू, बगरू से आपके दूदू साथियों, जो दूदू है वही आपके नारायण जो नरेना है साथियों पीठ है, वो किसकी पीठ है? दादू दयाल जी की साथियों। बात करूं साथियों में कि दादू दयाल जी के कितने शिष्य हैं साथियों? दादू दयाल जी के आपके 52 शिष्य हैं। कितने शिष्य हैं साथियों? 52 शिष्य हैं साथियों। 52 शिष्यों को बोलते हैं साथियों 52 स्तंभ। कितने साथियों? 52 शिष्यों को हम बोलते हैं 52 स्तंभ साथियों। अब साथियों मैं बात करूं कि 52 जो शिष्य थे, इनमें से एकमात्र ऐसे शिष्य जो जिंदगी भर दुल्ले के वेश में रहे। कौन रहे साथियों? जिंदगी भर दुल्ले के वेश में रहे। हाँ मेरे प्यारे साथी, जो दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे साथियों, उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो हमेशा शेरवानी पहन रखा होता था, हमेशा सापा वापा पहन के, हाथ में तलवार कटार वगैरह साथ रखता था साथियों, हमेशा जिंदगी भर दुल्ले के वेश में रहे, और वे थे संत रज्जब जी। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संत रज्जब जी। अब साथियों मैं और एक आपको चीज बता देता हूं कि इनके अलावा भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरदास जी। कौन से साथियों? सुंदरदास जी। साथियों मैं बात कर लूं आपके चौकनाथ जी। कौन से साथियों? चौकनाथ जी। साथियों में बात कर लूं आपके गरीबदास जी। कौन से दास जी साथियों? गरीबदास जी। साथियों में बात कर लूं संत रज्जब जी। तो इन सारे जो शिष्य थे साथियों, ये शिष्य किन से संबंधित है? आपके दादू दयाल से। किससे साथियों? दादू दयाल से साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पे? साथियों बात करूं मैं वल्लभ संप्रदाय, वही वैष्णव संप्रदाय साथियों, श्रीनाथ द्वारा साथियों। श्रीनाथ जी का मंदिर है आपके नौआ द्वारा के अंदर, जिला कौन सा? राजसमंद। तो ये आ गई साथियों श्रीनाथ जी की पीठ। कौन सी पीठ है साथियों? श्रीनाथ जी की पीठ साथियों। यहाँ पे आपकी किसकी मूर्ति है साथियों? द्वारकाधीश की मूर्ति है, भगवान कृष्ण भगवान की मूर्ति है साथियों आपके नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा की साथियों आपके सन जी फेमस है, यही आपके जेके टायर का कारखाना लगा हुआ साथियों। आगे बात करते हैं साथियों दयाबाई व सेजोबाई किसकी शिष्य थी? साथियों ये आपके चरणदास जी की शिष्य थी। किसकी शिष्य थी मेरे प्यारे साथियों? चरणदास जी की शिष्य थी दयाबाई व सेजोबाई। किसकी शिष्य थी? चरणदास जी की साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आगे आ रखा है कि निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहां पे है साथियों? निम्बार्क संप्रदाय साथियों आपके सलेमाबाद, किशनगढ़ साथियों, अजमेर में है साथियों। R01 लगता है मेरे प्यारे साथियों, ये आपके सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है साथियों। बार बार बता दिया साथियों, वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है साथियों आपके निम्बार्क संप्रदाय। साथियों बात करूं मैं गलता जी, वो भी साथियों हमारे वैष्णव संप्रदाय की पीठ है। गलता जी साथियों जो हमारे जयपुर में पड़ती है, बंदरों की काशी के नाम से भी जाने जाती है साथियों, मंकी होप वैली साथियों, बंदरों की घाटी, बंदरों की काशी साथियों। आगे बात कर लेते साथियों गौड़े संप्रदाय का प्रमुख दर्शन क्या है साथियों? गौड़े संप्रदाय का प्रमुख दर्शन है साथियों आपके इसमें द्वैतवाद। कौन सा है साथियों? द्वैतवाद है जो गौड़ी संप्रदाय का प्रमुख दर्शन है मेरे प्यारे साथियों। आगे बात कर लूं साथियों में कि बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे साथियों? बेणेश्वर धाम के संस्थापक है साथियों संत माऊ जी। अरे प्यारे साथियों हाँ, वही साबला गांव डूंगरपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साबला गांव डूंगरपुर। साथियों बात करता हूं मैं संत बाऊ जी का जो मेला है साथियों, नवटपुरा गांव। कौन सा साथियों? कौन सा? नवटपुरा गांव, वही सोम माई जाकुम तीनों नदियों के संगम पर साथियों। अरे साथियों में बात करूं संत माऊ जी की, कौन सा संप्रदाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा साथियों? निष्कलंक संप्रदाय। साथियों बात करूं मैं संत बाऊ जी के जो उपदेश है साथियों, वो उपदेश कहलाते हैं चोपड़ा। क्या कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? चोपड़ा। साथियों ध्यान कर लेना, संत माऊ जी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से एक बार इनको जरूर पढ़ना मेरे प्यारे साथियों। और क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाले साथियों, मैं क्वेश्चन जो संत माऊ जी से रिलेटेड जो पूरी चीजें साथियों मैं यही बता रहा हूं साथियों। बात करूं चोपड़ा कौन से त्योहार पर बाहर दीपावली है साथियों? जो दीपावली का त्योहार होता है उसी दिन चोपड़े को बाहर निकाला जाता है प्यारे साथियों। अब साथियों आपके एक तो है निष्कलंक संप्रदाय, और साथियों एक और जो आपको भ्रमित करने वाला संप्रदाय है मेरे प्यारे साथी, वो संप्रदाय है
आपके निरंजन संप्रदाय। कौन सा साथियों? निरंजन संप्रदाय। इनके प्रवर्तक है साथियों आपके संत हरिराम दास जी। कौन है साथियों? संत हरिदास जी या हरिराम दास जी। साथियों ये आपके संत जो हरिदास जी है साथियों, इन्होंने क्या चलाया था? आपके निरंजन संप्रदाय साथियों। इन्हीं के जो कुछ उपदेश है साथियों निशानी के नाम से भी जानते हैं। इनके उपदेश को किस नाम से जानते हैं साथियों? निशानी के नाम से भी जानते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन आ जाओगे कि संत चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहां पे साथियों? संत चरणदास जी की जो प्रमुख पीठ है साथियों आपके दिल्ली में है साथियों, ध्यान कर लेना। संत हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था साथियों? निरंजन संप्रदाय। बात करूं मैं संत हरिदास जी की साथियों, संत हरिदास जी के जो उपदेश हैं वो निशानी कहलाते हैं साथियों। आगे साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर? चल रहा है कंटिन्यू? ओके सर। राजस्थान का कलयुग का वाल्मीकि, क्या बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कलयुग का वाल्मीकि किस संत को बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों? बताओ कलयुग का वाल्मीकि बोला जाता है साथियों आपके जो संत हरिदास जी मेरे प्यारे साथियों। संत हरिदास जी का जो जन्म हुआ था साथियों आपके मेरे बिल्कुल बाजू के अंदर ही साथियों, इधर कुचामन, कुचामन से डीडवाना आपके कापड़ोद। कापड़ोद जो गांव है साथियों, जिला आपके डीडवाना लगता है, नया जिला डीडवाना। तो साथियों पुराना जिले की बात करें आपके नागौर साथियों, तो कापड़ोद डीडवाना में हरिदास जी का जन्म हुआ था। हरिदास ने कौन सा संप्रदाय साथियों? अभी जस्ट मैंने बताया था साथियों आपके कौन सा संप्रदाय? निरंजन संप्रदाय मेरे प्यारे साथियों। इनके जो ग्रंथ है साथियों किस नाम से? निशानी के नाम से जाने जाते हैं इनके ग्रंथ साथियों, ध्यान कर लेना। और संत माऊ जी के ग्रंथ चोपड़ा के नाम से जाने जाते हैं। आगे साथियों बात करूं मैं, निम्न को सुमिलित कीजिए। निम्न को सुमिलित कीजिए साथियों। संत माऊ जी की साथियों बात करूं तो मैं निष्कलंक संप्रदाय है। संत हरिदास जी की बात करूं साथियों निरंजन संप्रदाय है। लालदास जी की बात करूं साथियों लालदासी संप्रदाय है। स्वामी लालगिरी की साथियों बात करूं तो मैं अलक्य संप्रदाय साथियों। मिलाओ साथियों कौन सा ऑप्शन सही है? पहले में तीसरा, पहले में तीसरा। दूसरे में साथियों कौन सा? दूसरे में चौथा। और तीसरे में कौन साथियों? कौन सा? दूसरा है क्या? तीसरे में दूसरा साथियों। तीसरे में दूसरा का तीसरा आ गया, दूसरा आ गया। पहले में आ गया साथियों आपके संत माऊ जी का निरंजन। फर्स्ट में आ गया 4 साथियों। इसमें ऑप्शन साथियों गलत लिख रखे हैं साथियों। संत माऊ जी साथियों आपके निष्कलंक संप्रदाय थर्ड नंबर का, पहले में थर्ड बिल्कुल सही है साथियों। संत हरिदास जी साथियों का पे निरंजन संप्रदाय। तीसरे के बाद में साथियों इसमें 4 आना चाहिए था साथियों। तीसरे के बाद में ये रहा 4 साथियों, इधर दिख रहा है। उसके बाद में लालदास जी अलक्य संप्रदाय आपके, लालदास जी संप्रदाय सेकंड, और स्वामी लालगिरी जी अलक्या। ओके साथियों, मिल गया ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है साथियों। कौन सा ऑप्शन है साथियों? बी ऑप्शन है साथियों। ठीक है, बी में हरिदास जी आगे साथियों, लालदास जी संप्रदाय, स्वामी लालगिरी अलक्य संप्रदाय, संत माऊ जी निष्कलंक, और हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय। साथियों आगे बात कर लेते हैं मैं कि रामसनी संप्रदाय की प्रमुख प्रधान पीठ कहां है साथियों? रामसनी संप्रदाय की साथियों मैंने कल ही बताई थी, इनकी राजस्थान में 4 प्रमुख पीठ है। कितनी पीठ है मेरे प्यारे साथियों? 4 प्रमुख पीठ है। कौन कौन सी? सा रे सिख, सारे सिख साथियों, सारे सिख है साथियों। सा से हो गया आपके शाहपुरा, क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? शाहपुरा। साथियों बात करूं मैं रे से तो रैन, साथियों मैं सी से बात करूं तो सिंहथल, सिंहथल साथियों आपके बीकानेर में है साथियों। खे से आपके खेड़ापा, और खेड़ापा साथियों आपके कहां पे है? जोधपुर में। साथियों क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला है, रेण प्रधान पीठ के जो मुख्य कौन है साथियों? संत यहाँ पे संत दरियाऊ जी। कौन है साथियों? संत दरियाऊ जी। शाहपुरा की बात करूं साथियों आपके कौन है? रामचरण जी। कौन है साथियों? रामचरण जी। इन रामचरण जी का मूल नाम है साथियों रामकिशन। शाहपुरा के अंदर फूलडोल महोत्सव लगता है साथियों आपके रामचरण जी की याद में साथियों, चैत में लगता है साथियों। ठीक है, आगे साथियों तो इसमें रामसनिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके शाहपुरा भीलवाड़ा का ऑप्शन ये रहा साथियों, शाहपुरा भीलवाड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात करता हूं साथियों 127 नंबर क्वेश्चन, निशान साथियों संत हरिदास जी साथियों, ये रहा आपके हरिराम दास जी कापड़ोद डीडवाना साथियों, कलयुग का वाल्मीकि साथियों। आगे बात करता हूं साथियों निम्न में से ए सुमेलित है। साथियों बात करूं मैं निम्न में से ए सुमेलित है साथियों, शाहपुरा जो पीठ है आपके रामचरण जी की है मेरे प्यारे साथियों। साथियों बात करूं मैं सिंहथल, बिल्कुल साथियों सिंहथल आपके बीकानेर में साथियों, हरिराम दास जी के मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया हरिराम दास जी। साथियों बात करूं मैं खेड़ापा की, खेड़ापा साथियों आपके संत रामदास जी के साथियों। आगे बात करता हूं मैं रेण पीठ, साथियों रेण पीठ आपके करणदास परेरे की नहीं है साथियों, रेण पीठ है आपके संत दरियाऊ जी की। किसकी है साथियों? संत दरियाऊ जी की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे साथियों बात करूं मैं 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है? साथियों बताओ मेरे को, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान का जो कबीर कहा जाता है साथियों, दादू दयाल जी को। किसको कहा जाता है साथियों? दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी के जो उपदेश है साथियों कौन सी भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में है साथियों। और सारी की सारी जो बात है साथियों मैंने पिछले क्वेश्चनों में बता रखी है, दादू दयाल जी नरेना गांव, पहला उपदेश आमेर में दिया था साथियों। आगे बात करूं मैं साथियों की दादू खोल के नाम से प्रसिद्ध गुफा जहां दादू जी ने समाधि ली, वो कहां पे साथियों? आपके नारायणा गांव।
जिन्हें साथियों हमारे एक ऑप्शन और आ जाता है नरेना, ये भी साथियों करेक्ट है। आपके कहां पे तहसील, आपके दूदू तहसील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है साथियों, तो साथियों इस हाँ साथियों, तो आपको पता है कि दादू खोल के नाम से प्रसिद्ध जो गोपाल दादू जी ने जहाँ पे समाधि ली थी साथियों, वो आपका है नारायणा गांव। साथियों नरेना बोले तो भी सही रहने वाला साथियों, वो आपके कौन सा क्षेत्र, दूदू क्षेत्र साथियों। ठीक है, ये दूदू जो आपका तहसील है साथियों, ये भी आपके जयपुर जिले में आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों बात करी ली में हमने कि जो नारायणा है किसकी है साथियों, आपके जो दादू दयाल जी की पीठ है। किसकी पीठ है साथियों, दादू दयाल जी की पीठ है साथियों। और दादू दयाल जी के बारे में साथियों मैंने सारा रिकॉर्ड बता दिया साथियों। अब क्वेश्चन एक आता है कि दादू दयाल का जो सत्संग स्थल होता है, जहां पे जो साथियों वो जागरण करते हैं, उस सत्संग स्थल को किस नाम से जानते हैं साथियों, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना साथियों, कि दादू दयाल का जो सत्संग स्थल होता है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। साथियों बात कर लेते हैं रामचरण जी का सत्संग स्थल। तो रामचरण जी का जो साथियों सत्संग स्थल होता है, प्रार्थना स्थल होते हैं, उसे बोलते हैं साथियों राम द्वारा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, राम द्वारा साथियों। आगे साथियों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि इसमें है कि दादू संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युगों में सही सुमेलित है। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आते हैं साथियों आपके फर्स्ट ग्रेड में साथियों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके आरएस में। बहुत डीपली क्वेश्चन आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं या तो आपके आरएस के पेपर में छप रखा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट ग्रेड के पेपर में छप रखा है साथियों। बात करूं साथियों में आपके जो दादू संप्रदाय के अलग अलग प्रवर्तक है साथियों, उत्तरादि जो शाखा थी साथियों आपके बनवारी दास ये साथियों। आपको पता है साथियों जो आपके दादू दयाल जी थे उनके टोटल कितने शिष्य थे साथियों, 52 शिष्य थे। 52 शिष्य में से जो इंपोर्टेंट है साथियों वो आपके रज्जब जी है, जिंदगी भर दुल्ले के वेश में, जिंदगी भर आपके मारवाड़ी में बात करें तो बींद का वेश में रिया। बात करो साथियों में बनवारी दास जी की, साथियों बात करें सुंदर दास जी की, साथियों बात करें बकनाथ जी की, गरीब दास जी, ये सारे के सारे आपके दादू दयाल जी के शिष्य है साथियों। क्वेश्चन छपेगा साथियों इनमें से, बनवारी दास जी, सुंदर दास जी, बकनाथ जी, गरीब दास जी, रज्जब जी, ये किनके शिष्य हैं, दादू दयाल जी की। साथियों बात करूं मैं उत्तरादि शाखा के प्रवर्तक बिल्कुल बनवारी दास जी है। नागा शाखा है साथियों आपके सुंदर दास जी, सुंदर गणाए हा पण रेता कहने का नागा साथियों। बात करूं मैं गरीब दास जी की, गरीब दास जी की कोने एकदम खाली रहता, तो खाली में होगा साथियों आपके खालसा शाखा। तो साथियों सारे के सारे जो आपके ऑप्शन है एकदम उपयुक्त सभी रहने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है साथियों हम छोटी क्लासों से लेकर आज तक साथियों में इतने कंपटीशन एग्जाम दे दिए, हमको जहां पे दिखता है उपयुक्त सभी, बस हमारे गुरुजी ने यही बताया ऑप्शन लगा दो एकदम करेक्ट आंसर साथियों। तो इसका भी आंसर रहने वाला आपके उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, कि राजस्थान के वे संत जो आजीवन दुल्ले के वेश में, साथियों दुल्ले की जगह हम लिख सकते हैं बींद भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, कि दुल्ले के वेश में, बींद के वेश में साथियों कौन से रहते साथियों, आपके संत रज्जब जी। इसमें साथियों थोड़ा सा ये जो मिसप्रिंट हो रखे साथियों, रज्जब जी नहीं है साथियों, आपके संत रज्जब जी। कौन है साथियों, संत रज्जब जी है साथियों। ठीक है साथियों, सुंदरदास जी की बात कर ली साथियों हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। आगे साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जिब्बो जी नहीं है साथियों, ये आपके जाम्बो जी साथियों। कौन है साथियों, जाम्बो जी। अब साथियों आप सभी को पता है कि जो अपने लोक संत जाम्बो जी साथियों, ये आपके भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं साथियों। कौन सा प्रवर्तक चलाया साथियों, कौन सा धर्म चलाया साथियों, कौन सा संप्रदाय साथियों, आपके विष्णु संप्रदाय मेरे प्यारे साथियों। जो आपके पर्यावरण के साथियों रक्षक होते हैं विष्णु संप्रदाय के लोग साथियों। बात करूं साथियों पश्चिमी जिलों के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले साथियों आपके जो संप्रदाय विष्णु संप्रदाय। साथियों बात करें जाम्बो जी की, तो जाम्बो जी के साथियों पिताजी का नाम क्या था साथियों, जाम्बो जी के पिताजी का नाम था लोट जी। क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोट जी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साथियों, याद कर लेना। जाम्बो जी के पिताजी का नाम है लोट जी। मम्मी की नाम बात करूं साथियों कि मम्मी का नाम क्या है, जाम्बो जी की माता जी का नाम क्या है, तो वो नाम है साथियों आपके हंसाबाई जी। कौन है साथियों, हंसाबाई जी है आपके जो जाम्बो जी की मम्मी है साथियों। बात करूं मैं जाम्बो जी की विष्णु संप्रदाय चलाया था साथियों, जाम्बो जी का जन्म हुआ था साथियों आपके आरजे 21 में, जो एक क्षेत्र है साथियों पिप्पासर, आरजे 21 जिला नागौर में साथियों, जो पिप्पासर नाम की जगह जाम्बो जी का जन्म हुआ था साथियों। बात करूं मैं जाम्बो जी की यदि प्रमुख वो समाधि स्थल कहां पे, वो है साथियों आपके मुकाम तालवा गांव, नौका तहसील के पास में साथियों, देशनों के पास में मुकाम साथियों, मुकाम तालवा नाम की जगह। साथियों में बात करूं कि जो आपके जाम्बो जी ने विष्णु संप्रदाय चलाया था, टोटल कितने नियम दिए थे मेरे प्यारे साथियों, 29 नियम दिए थे साथियों। 20 + 9, 20 से हो गया 20, 9 से हो गया 9, तो विष्णु संप्रदाय हो गया साथियों। बात करूं मैं आपके जाम्बो जी ने विष्णु संप्रदाय के सबसे पहला जो उपदेश साथियों कहां पे दिया था साथियों, आपके समरातल गांव। कहां पे साथियों,
जो समरातल नाम की जगह साथियों बीकानेर में, साथियों यहीं पे भी इन्होंने जब अपने विष्णु संप्रदाय का पहला उपदेश दिया था साथियों समरातल में। साथियों में बात करूं समरातल में तो आपके ऐसे मान लो कि जाम्बोजी का एक तरह से यहाँ पे चमत्कार ही है साथियों। समरातल गांव राजस्थान का एकमात्र ऐसा गांव है जहां उस गांव के अंदर सबसे ज्यादा आपको ट्रक देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। जो आप ट्रेलर देखते हो मेरे साथियों, ये ट्रेलर सबसे ज्यादा आपको किस गांव में देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों? समरातल में। और ये समरातल बीकानेर है जहां पे सबसे पहले जाम्बोजी ने आपको साथियों क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। तो साथियों इसमें पूछा कि विष्णु संप्रदाय की स्थापना कहां पे की मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ आपको कहां पे की? समरातल बीकानेर में, जहां पे पहला उपदेश दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिपासर नागौर में जन्म हुआ था, मुकाम तालवा में इनकी समाधि है साथियों। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि विष्णु संप्रदाय का सत्संग स्थल साथियों आपके शायरी नहीं है साथियों, इसको बोलते हैं सातरी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सातरी। अब साथियों आपको बताना दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल किस नाम से जानते हैं? और मैंने साथियों वो आपको बता दिया रामचंद्र संप्रदाय के जो रामचरण थे उनका जो सत्संग स्थल किस नाम से? रामद्वारा नाम से साथियों। जसनाथ जी की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसनाथ जी साथियों आपकी जो चौधरी संप्रदाय होता है साथियों, आपकी जो जाट संप्रदाय साथियों उनके देवता है आपके, उनके प्रवर्तक है जसनाथ जी। साथियों मैं बात करूं जसनाथ जी का जन्म हुआ था आपके कतरियासर गांव। कहां पे हुआ था साथियों? कतरियासर गांव, यही इनकी प्रमुख पीठ है कतरियासर गांव। कतरियासर साथियों जो जगह है आपके। साथियों मैं बात करूं आपके जसनाथ जी की, साथियों इनके जो अनुयायी होते हैं कौन सा डांस करते हैं साथियों? अग्नि डांस, फायर डांस करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अग्नि नृत्य। तो किस संप्रदाय या किस देवता के या अपने किस जो संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं साथियों? जसनाथ जी के अनुयायी। कौन सा वर्ड बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फतेह फतेह। कौन सा साथियों? फतेह फतेह नाम का वर्ड बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो बात करें कि जसनाथ जी की प्रमुख पीठ साथियों आपके कतरियासर, जो आपके जिला कौन सा रहने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर मेरे साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों आपके कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? साथियों बात करूं मैं राजस्थान की राधा तो साथियों आपके मीराबाई। कौन है साथियों? राजस्थान की राधा आपके मीराबाई। साथियों मैं बात करूं राणाबाई जी की, राणाबाई जी साथियों आपके हरनवा पट्टी साथियों, ये रही आपके हसोर बकरी के पास में साथियों हरनवा गांव की जगह साथियों, हरनवा गांव जो आपके जिला आपके नागौरी रहने वाला है साथियों। ये राजस्थान की दूसरी राधा है साथियों, ध्यान कर लेना, सेकंड राधा साथियों। कौन सी राधा है? सेकंड राधा है मेरे प्यारे साथियों। आगे बात करूं साथियों में गौरीबाई की, तो गौरीबाई है साथियों आपके वागड़ की मीरा। किसकी साथियों? वागड़ की मीरा। अब साथियों आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है साथियों कि जो आपके मत्स्य की राधा है साथियों, मत्स्य क्षेत्र की राधा, मत्स्य की राधा किसको कहा जाता है साथियों? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना मेरे प्यारे साथियों कि मत्स्य की राधा किसे कहा जाता है। अब साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे है साथियों? लालदास जी का जो साथियों आपके जन्म तो हुआ था साथियों कहां पे? धौली दूब अलवर साथियों। बात करूं मैं संप्रदाय की प्रमुख प्रधान पीठ साथियों, इनकी जो मृत्यु हुई थी इनकी समाधि है साथियों नगला जाट भरतपुर में, यही इनकी प्रमुख प्रधान पीठ है साथियों नगला जाट भरतपुर में साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों की चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ साथियों, चरणदास जी की जो प्रमुख पीठ है साथियों आपके कहां पे है? दिल्ली के अंदर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पे है? दिल्ली में साथियों। आगे बात करूं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जी समुदाय के आराध्य साथियों आपके संत पीपा जी। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संत पीपा जी। साथियों में बात करूं राजस्थान के लोक संतों में सबसे ज्यादा जो पत्नियां रखने वाले लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रमुख संत थे साथियों वो आपके संत पीपा जी थे, इनके सबसे ज्यादा पत्नियां थी साथियों। बात करें गागरोन के राजा थे मेरे प्यारे साथी, ध्यान कर लेना, क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़ के जाना साथियों। दर्जी समुदाय के लोक देवता है, दर्जी समुदाय के लोक देवता। साथियों बात करूं मैं संत पीपा जी की, तो मंदिर आपके कहां पे है? मंदिर आपके समदड़ी गांव बालोतरा बाड़मेर साथियों, ठीक है, ये आपके समदड़ी गांव हो गया। साथियों में बात करूं संत आपके पीपा जी की गुफा कहां पे है? संत पीपा जी की गुफा है साथियों टोडा गांव टोंक। साथियों कहां पे है? टोडा गांव टोंक में साथियों। धुवन गांव भी साथियों टोंक में, जो संत धन्ना जी से संबंधित साथियों ध्यान कर लेना, आपके जो धुवन गांव है वो संत धन्ना जी से संबंधित है साथियों, जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सबसे पहले चलाने वाले जो संत थे आपके संत धन्ना जी साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों बात कर लेते हैं कि वे संत जो अपने एक हाथ में चप्पल और एक हाथ में तलवार रखते थे मेरे प्यारे साथियों नालंदाचार्य। साथियों ध्यान कर लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन साथियों जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं ये क्वेश्चन ध्यान कर लेना साथियों, या तो फिर आरएस के पेपरों में, तो बात करें फर्स्ट ग्रेड के पेपरों में, या बात करें फिर सेकंड ग्रेड के पेपरों में। साथियों में आपको पहले मैंने बोला था कि साथियों वही क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड बार बार पूछ रही साथियों, ये नहीं कि केवल एक बार क्वेश्चन पूछा और
हमने तुरंत यहाँ पे पीडीएफ लगा दी। साथियों ये जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए साथियों इन क्वेश्चन को हमने मोस्ट इंपोर्टेंट किया है साथियों। और इन्हीं क्वेश्चनों में से साथियों आपका जो 4 ग्रेड का पेपर रहने वाला है, लगभग साथियों 85% प्लस साथियों राजस्थान जीके बस इन्हीं में से आने वाली है। इसलिए प्यारे साथियों इस क्लास को आप मिस मत करना साथियों। मेरे पास में लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है साथियों। जिस दिन आप 4 ग्रेड का पेपर देके आओगे प्यारे साथियों, उसी दिन आपका साथियों जो राजस्थान जीके और साथियों मेरे इंग्लिश की क्लास भी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है साथियों। इसके अलावा मैथ की क्लास भी अपलोड हो रखी है, साइंस की क्लास भी अपलोड हो रखी है साथियों। अभी भी टाइम आपकी मुट्ठी से नहीं निकला मेरे प्यारे साथी, अभी भी टाइम आपकी मुट्ठी में है साथियों। और इस बार अपना सपना सच करने के लिए साथियों आपको क्लास से कंटिन्यू लेनी है, ताकि आप अपनी सरकारी नौकरी का जो साथियों सपना है गवर्नमेंट जॉब का, वो आप पूरा कर सको साथियों। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो किताबें पढ़ने का टाइम नहीं रहा साथियों, बिल्कुल यदि आपको शॉर्ट नोट चाहिए 4 ग्रेड वैकेंसी के, बिल्कुल एकदम छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ में, तो साथियों आपको नंबर दिख रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8890। कितने साथियों? 8890 6207 64। साथियों अभी तुरंत साथियों जैसे क्लास खत्म होती है साथियों, या तो आप व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज लिख देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, या फिर आप सीधा 4 ग्रेड नोट्स लिख देना साथियों, या फिर आप हमसे तुरंत आप मेरे से या हमारे जयपाल जी सर से बात करना चाहते हैं साथियों, तो आप इन्हीं पे कॉल कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ही साथियों यदि आपको नोट्स चाहते हैं साथियों, ओनली फॉर आपको 49 रुपए फोन पे करने साथियों। ये साथियों इनमें फोन पे से साथियों 49 रुपए से साथियों हमारी कोचिंग चलने वाली नहीं है साथियों। 49 रुपए ओनली फॉर हमारा जो साथियों जो कंप्यूटर के प्रिंट जो खर्च होते हैं साथियों, बस उन्हीं के 49 रुपए साथियों। इनमें आपको मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साथियों सारे के सारे छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स के नोट्स मिलने वाले साथियों। उन्हीं नोट्स को साथियों मैंने यूट्यूब पे सारी क्लासें रिकॉर्ड करके डाली भी है साथियों। तो इस बार अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना मेरे प्यारे साथियों। 20 दिन का टाइम है साथियों, संघर्ष आपको करना है साथियों। कि आपको पता है साथियों कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। और सफलता के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो साथियों एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में दिल खोल के स्वागत है साथियों।